श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आज प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व के मौके पर दरबार साहिब में खासी रौनक भी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में संगत यहां पर नतमस्तक हो रही है। संगत दरबार साहिब में विशेष सजावट भी की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरबार साहिब की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश पर्व के मौके पर यहां पर भक्ति का सैलाब दिख रहा है। राजीव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, प्रकाश पर्व है और बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं गुरु के दर पर, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, बिल्कुल। अज एक बहुत ही महान और पवित्र दिहाड़ा है क्योंकि अज के दिन ही जो पहले ग्रंथी सन श्री दरबार साहब के बाबा बुड्ढा साहब जी उन्होंने वालों पहला प्रकाश जो है वो अज दरबार साहब विखे किया गया सी। तो इस वेले असीं गुरुद्वारा रामसर साहब के विच मौजूद हाँ। तुसीं देख सकते हो कि अरदास जो है वो कुछ देर पहला हुई है और अरदास तो बाद थोड़ी देर बाद जो नगर कीर्तन है वो इत्थों आरंभ होएगा और नगर कीर्तन की जिहड़ी संपूर्णता है वो हरमंदर साहब विखे जाके होएगी। तो हर साल के वांग ही इस बार भी तुसीं देख सकते हो कि संगत दे विच खासा उत्साह नज़र आ रहा। तो इत्थे ही जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता गुरुद्वारा रामसर साहिब विखे की गई सी। तो तुसीं देख सकते हो कि संगत जो है हर पासे नज़र आ रही है। हालांकि गर्मी का मौसम है पर बावजूद उसके संगत जो है उन्होंने उसकी आस्था के विच किसी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो तुसीं देख सकते हो कि इस रस्ते को फुलों के नाल सजाया गया जितों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो है वो सुंदर पालकी के विच सुशोभित किया जाना। तो तुसीं देखो कि बाहर जो सुनहरी पालकी नज़र आ रही है और संगत वालों इंतजार किया जा रहा है कि कदों जो महाराज का स्वरूप है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो स्वरूप है जो इतने पहुँचेगा तो सारी संगत जो है नतमस्तक होएगी। तो हर कोई अज के इस पवित्र और महान दिहाड़े ते गुरु के चरणों के विच हाज़री भरना चाहता है क्योंकि अज एक महान दिहाड़ा इसका इतिहास बहुत वड्डा है। अज के दिन ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश जो है वो हरमंदर साहिब विखे दरबार साहिब विखे किया गया सी और पहले ग्रंथी बाबा बुड्ढा जी वालों ये सेवा निभाई गई सी। तो लगभग 417 साल पहला जिहड़ा प्रकाश है वो होया सी और उसे दे चलदियां हर साल इस पवित्र दिहाड़े ते नगर कीर्तन सजाया जाता है। इस तो इलावा हरमंदर साहिब विखे भी खासी सजावट जिहड़ी है वो की जाती है। रंग बिरंगे फुलों के नाल हरमंदर साहिब और जो अकाल तख्त साहिब की इतिहासक इमारत है उसनों सजाया जाता है। तो इस वाले तुसीं देख सकते हो कि गर्मी के बावजूद संगत जो है वक्-वक् अपने अपने ढंग के नाल सेवा भी करती हुई नज़र आ रही है। संगत के हत्थ दे विच पक्खियां तुसीं देख सकते हो। तो यही कारण है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा और ये काफ़ी भीड़े रस्तियां दे विचों हुंदा होया हरमंदर साहिब विखे जाके नगर कीर्तन जो है उसकी संपूर्णता होएगी। तो तुसीं देखो कि जो गुरुद्वारा रामसर साहिब जिथे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी संपूर्णता की गई सी और इस तो बाद इसे ही तरीके दे नाल उस वेले भी जो जेकर असी इतिहास इस बारे पढ़ीए तो उसके भी ये जिक्र किया जाता कि संपूर्णता तो बाद उस वेले भी इस तरीके दे नाल नगर कीर्तन जो है वो सजाया गया सी और हरमंदर साहिब विखे पहुंचने तो बाद दरबार साहिब जो सचखंड श्री हरमंदर साहिब उत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश जो है अज के दिन किया गया सी। तो उसे दे चलदियां जो हर साल अज के इस पवित्र दिहाड़े ते इस तरीके दे नाल नगर कीर्तन सजाया जाता है। हरमंदर साहिब अकाल तख्त साहिब विखे खासी सजावट की जाती है और इंतजार किया जा रहा है कि कदों इस नगर कीर्तन की जिहड़ी आरंभता वो होएगी और संगत वालों तुसीं देख सकते हो कि हर किसी के हत्थों के विच फुल ने जिद्दां ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप जो है वो पालकी साहिब के विच रखण दे लई लिजाया जाएगा। तो हर किसी वालों फुलों के नाल जो है स्वागत किया जाएगा। तो हुण सिर्फ तो सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि कदों जो है नगर कीर्तन उसकी शुरुआत होवे क्योंकि अरदास जो है वो हो चुकी है और अरदास तो बाद जो एक मर्यादा है सिख धर्म के विच तां उस तो बाद ही कोई भी जेकर अजिहा कार्य करना हुंदा तां अरदास जो है उस तो उपरंत ही हर एक धार्मिक जिहड़े असीं कह सकते हैं कि अजिहे समागम ने भावें नगर कीर्तन होण तां उसकी शुरुआत हुंदी है। तो अरदास हो चुकी है और इंतजार किया जा रहा है कि कदों नगर कीर्तन की जिहड़ी आरंभता है वो होएगी और संगत वालों गुरु के चरणों के विच हाज़री भरी जाएगी और संगत वालों इंतजार किया जा रहा है कि वो इतिहासक तस्वीरां वो इतिहासक पल जो ने वो कदों आउणगे। तो इस वेले संगत नूं सिर्फ तो सिर्फ एको चीज़ का इंतजार है कि गुरु महाराज का स्वरूप जो है वो पालकी दे विच जदों सुशोभित किया जाएगा और उस पालकी साहिब के नाल नाल जो है नगर कीर्तन हरमंदर साहिब विखे पहुंचेगा। जी राजीव, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने हमें दिखाई। इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके से भक्ति के रंग में आज यहाँ पर लोग रमे हुए हैं।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 417 ਸਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਖਾਸ ਸਜਾਵਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फिलहाल के लिए आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो तस्वीरें वाकई में बेहद खूबसूरत है, भक्तिमय है, भक्ति के रंग में यहाँ पर संगत रंगी हुई है। तो प्रकाश पर्व है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का आज प्रकाश पर्व है और यही वजह है कि आज बड़ी संख्या में संगत गुरु के दर पर नतमस्तक हो रही है।